हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जैसा कि कल कहा था कि एक्सरसाइज 3C और 3D नहीं कराया गया है। ठीक है, हो सकता है गलती से हमसे छूट गया हो, मुझे याद नहीं था, इसलिए हमने 3E करा दिया। 3D के क्वेश्चंस को या उसमें क्या हमें करना है वो चीज़ों को सीखते हैं अभी। जैसे 3D से पहले यहाँ आपको टॉपिक दिया गया है कि आपको शॉर्टकट मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। तो हमारे पास दो शॉर्टकट मेथड हैं। एक है कॉलम मेथड ऑफ स्क्वायरिंग अ 2 डिजिट नंबर। ये जो पहला मेथड है ये सिर्फ 2 डिजिट के नंबर के लिए ही काम करेगा। ठीक है, और जो दूसरा मेथड है डायगोनल मेथड, वो कितना हो डिजिट के स्क्वायर के लिए काम कर सकता है। तो आइए सीखते हैं कॉलम मेथड वाले को। कॉलम मेथड को सीखने से पहले हम आपको एक फॉर्मूला बताना चाहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। तो जैसे हमें किसी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना हो, मान लीजिए हमने नंबर लिया 37, तो हमें 37 का स्क्वायर करना है। तो हम इसमें 3 को a मानेंगे और 7 को b। अब इन दोनों डिजिट्स को इस फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हम अरेंजमेंट जो है वो राइट से लेफ़्ट करते हैं, यानी पहले यूनिट डिजिट से शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे 7 है तो b की जगह 7 है तो b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 7, फिर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 7 का स्क्वायर होगा 49, तो 49 का आप सिर्फ 9 लिखिए, 4 आप कैरी रखिए। ठीक है, फिर आप इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए। 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, 42 में इस कैरी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 46। तो 46 का फिर केवल यूनिट डिजिट ही आप यहाँ लिखिए 6, बाकी का 4 जो है वो नेक्स्ट वाले में कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 3 का स्क्वायर, फिर अब 3 का स्क्वायर 9, 9 में इस 4 को ऐड करेंगे तो 30। तो इस तरह से जो नंबर बना 1369 वो हुआ स्क्वायर 37 का। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 53 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 2ab वाला प्रोसेस है, 2ab करना है तो 2 में 5 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 30। ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 3 मीन्स 30। 30 का केवल 0 लिखेंगे, जो 3 है वो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट वाले नंबर के साथ। मतलब अब नेक्स्ट क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में ये 3 ऐड होगा तो 28। तो इस तरह से 53 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 2809। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये प्रोसेस समझ गए होंगे। ये 2 डिजिट पर ही केवल फॉलो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो प्रोसेस वो है डायगोनल मेथड ऑफ स्क्वायरिंग अ नंबर। आइए उसको समझते हैं। डायगोनल मेथड में भी हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम 2 डिजिट का लेंगे, फिर 3 डिजिट के नंबर को लेके सॉल्व करेंगे। 2 डिजिट का नंबर अब लेते हैं हम 73। ओके,
73। तो हमें 73 का स्क्वायर कितना होगा ये फाइंड करना है। कैसे? डायगोनल मेथड से। तो डायगोनल मेथड में हम सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं जिसमें 4 ब्लॉक होंगे। ठीक है, 4 ब्लॉक होंगे, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट का मतलब 4 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। 4 ब्लॉक वाला स्क्वायर बना लिया। अब इस पर आप हॉरिजॉन्टली ऐसे और वर्टिकली ऐसे नंबर्स को लिख लीजिए। सारे ब्लॉक्स के डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। सारे ब्लॉक्स के डायगोनल ड्रॉ कीजिए। जो पहला ब्लॉक है, ठीक है ना, ये जो पहला ब्लॉक है आपका, इस ब्लॉक में आप इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। जो इन ब्लॉक के सामने नंबर दिखाई दे रहे हैं, यही दोनों नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? 7 7 जा 49। तो आप इस ब्लॉक में 49 लिखेंगे, 49। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा ब्लॉक है, उसके पास कौन कौन से 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं? उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 3 और 7 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, तो 7 3 जा 21। तो इसमें क्या भरा जाएगा? 21। ठीक है। उसके बाद इस वाले ब्लॉक में, इस ब्लॉक में हम क्या भरेंगे? फिर वही, यहाँ से 3 और यहाँ से 7, 3 7 जा 21, तो ये होगा 21। और आखिरी वाले ब्लॉक में हमें 3 और 3 का मल्टीप्लाई, यानी 3 3 जा 9। तो 9 तो एक ही डिजिट का है, लेकिन हम इसे 2 डिजिट लिखने के लिए पहले 0 और फिर 9 रख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो इतना भरने के बाद इसके आसपास की इन चीज़ों को हटा देते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इन डायगोनल्स के अलॉन्ग इनका समेशन करेंगे। जैसे इस डायगोनल को ऐड करेंगे, फिर इस डायगोनल को ऐड करेंगे, फिर इस डायगोनल को ऐड करेंगे और फिर इस डायगोनल को ऐड करेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो जब हम इस लास्ट वाले डायगोनल को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 9। ठीक है, इस डायगोनल को ऐड करने पर 9, क्योंकि इसमें केवल एक ही डिजिट है 9। और इस सेकंड वाले डायगोनली जो नंबर्स हैं उनको ऐड करने पर 1 0 1, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2। तो आप ऐसे 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद वाले डायगोनल में है 2 9 और 2, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11 और 2 13, 13 का 3, फिर 13 का 3, तो कैरी 1 होगा। इस 1 को फिर अब लास्ट वाले यानी 4 और 1 5, 5329, ये होगा हमारा स्क्वायर। ठीक है। चलिए, आइए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। अब हम 3 डिजिट के एक नंबर को लेके उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे डायगोनल मेथड से। ठीक है। मान लीजिए हमने नंबर लिया 137। 137 का स्क्वायर फाइंड करना है डायगोनल मेथड से। क्या करेंगे? हम एक स्क्वायर बनाएंगे जिसमें कितने ब्लॉक रखने हैं हमें? यहाँ हमें 9 ब्लॉक टोटल रखने हैं। ठीक है। ऐसे 9 ब्लॉक कर लिया हमने। अब फिर वैसे ही हॉरिजॉन्टल 137, वर्टिकल भी 137 लिख दिया। सारे ब्लॉक्स के डायगोनल को ड्रॉ कर देते हैं। अब इन ब्लॉक्स में नंबर को भरते हैं। पहले वाले ब्लॉक में 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो 1 आएगा, तो 0 और 1। दूसरे वाले ब्लॉक में 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो होगा 0 3, और तीसरे ब्लॉक में 0 7। ठीक है।
फिर वैसे ही फोर्थ ब्लॉक में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49। इन नंबर्स को भरने के बाद फिर डायगनली ऐड करना है हमें। ये डायगनल इस डायगनल को, फिर उसके बाद वाले डायगनल, फिर उसके बाद वाले डायगनल। तो डायगनल के अलोंग जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, उन्हें ऐड करना है। तो जो पहला डायगनल है वो 9 है नीचे से, ठीक है। तो हम 9 लिखेंगे। 9 के बाद अगला डिजिट क्या होगा, तो दूसरे डायगनल के नंबर्स को ऐड कीजिए। 1 में 4 ऐड करेंगे, 5 में 1 करेंगे, 6 हो गया। उसके बाद वाले डायगनल को 7 में 2 ऐड करेंगे, 9 में 9 ऐड करेंगे, 18 में 2 ऐड करेंगे, 20 में 7 ऐड करेंगे, 27। टू होगा कैरी, 27 का 7 लिखा जाएगा, 2 होगा कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट वाले डिजिट्स को ऐड कीजिए, 3 और 3 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, फिर 1। तो इस तरह से 137 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 18,769। ओके, आप लोगों ने जो एग्जांपल्स अभी हमने कराया उसके बेसिस पे इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे आप। जो एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है ना। इनमें हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है ना। जैसे 225 है, 225 का हम पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 5 से पहले 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से कर लेते हैं डिवाइड। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 25, 5 5 5 1, ठीक है। तो इस तरह से 225 का जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट वो होगा अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, जब पेयर हो जाता है रूट के अंदर तो एक ही डिजिट बाहर आता है, ठीक है ना। तो 3 और 5 यानी 15, ठीक है, 15 ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो नंबर जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, हम पहले उसका प्राइम फैक्टर करते हैं। उस प्राइम फैक्टर में जो भी डिजिट हैं उन सब का पेयर अगर तैयार हो जाता है तो इसका मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम हर ग्रुप से एक एक मेंबर को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और फिर उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इनके बाकी क्वेश्चंस को आप देखिए। 13 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन सा ऐसा छोटा सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करें 252 को तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 252 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। टू 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 21, 3 7 7 1। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 252 के प्राइम फैक्टर्स में 7 ही एक ऐसा नंबर है जो अकेला है। 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है और 7 अकेला है। तो अगर हम इसमें एक और 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7 का भी पेयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से पता चल गया आंसर कि 252 में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये किस नंबर का स्क्वायर रूट या जो नया नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम उन्हें स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख देंगे। और हर एक पेयर का एक एक मेंबर बाहर लिख लेंगे। ठीक है, तो होगा 42। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 14 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड। यहाँ बात डिवाइड करने की हो रही है, कौन सा ऐसा नंबर होगा जिससे डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है या तो उसको पेयर बनाने के लिए हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या उस नंबर को ही हटा दें। तो हटाने के लिए हमें उस नंबर से डिवाइड करना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2925 है, 2925, तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 3 से 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर से 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 13 और फिर 13 से 1। तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, 2925 के प्राइम फैक्टर में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। तो अगर हम इसको 13 से डिवाइड कर देते हैं इस नंबर को, तो ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर जो बचेंगे वो सारे नंबर पेयर में हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा नया नंबर बनेगा डिवाइड करने के बाद, उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 3 इंटू 5 यानी 15। ठीक है, तो आपको ये भी बताना है कि डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, 1225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। हमें इतने प्लांट्स को ऐसा अरेंज करना है कि जितने कॉलम होंगे, ठीक है, उसमें उतने ही रो होने चाहिए। ठीक है, ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। जितने रो हैं उसमें उतने ही पौधे भी होने चाहिए। ठीक है, हर रो में उतने ही पौधे जितने टोटल रो की संख्या है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जब हम इनको अरेंज करेंगे तो वे एक स्क्वायर का फॉर्म ले लेंगे। तो हमें पता करना है कि हर एक रो में कितने पौधे हैं। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ़ जो प्लांट्स है उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 16 के साथ भी वही कंडीशन है। क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास अरेंज्ड अ पिकनिक। किसी क्लास के स्टूडेंट पिकनिक अरेंज करते हैं। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हर बच्चे ने उतना ही पैसा दिया जितना कि उस क्लास में बच्चे हैं। टोटल कितने रुपए इकट्ठा हुए हैं, 1156। 1156। तो हमको पता करना है कि हर बच्चे ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया। ठीक है ना, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, नहीं कितने बच्चे हैं उस क्लास में ये पता करना है। उस क्लास में कितने बच्चे हैं इस बात का पता लगाना है। तो इसका भी पता वैसे ही चलेगा, 1156 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 6, 9, 15 एंड 20। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट यानी एलसीएम फाइंड करेंगे। 6, 9, 15 और 20, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2 3 जा 6, 9, 15, 10, 2 फिर 3 से 5 एंड लास्ट तो एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 जा 180, 180 is the LCM of these 4 numbers। ओके, और आपसे कहा जा रहा है कि वो नंबर फाइंड करना है जो स्क्वायर नंबर हो। तो स्क्वायर नंबर, ये जो नंबर है 180, इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमें जो नंबर मिलेगा, क्यों 5 से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 5 का पेयर नहीं बन रहा है, 2 का पेयर है, 3 का पेयर, लेकिन 5 का पेयर नहीं है। तो इस तरह से हमारा नंबर होगा 900। तो 900 वो नंबर है जो इन चारों से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलिए बाकी क्वेश्चन 18 को आप इसी बेसिस पर करेंगे। अब 3D और 3C ये दोनों एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गए। 3C और 3D आपका होमवर्क है, ठीक है। 3E हमने लास्ट वीडियो में भी किया है 3E, उसके बाद की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।